बट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले मध्य देश के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा अश्वपति। उनके पास धन, वैभव और समृद्धि सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और माता सावित्री की उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक कन्या का वर दिया। कुछ समय बाद एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी, गुणवान कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सावित्री। समय बीता, सावित्री बड़ी हुई। वह अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और धर्मपरायण थी। जब विवाह का समय आया तो राजा अश्वपति ने सावित्री से स्वयं योग्य वर चुनने को कहा। एक दिन वन भ्रमण के दौरान सावित्री की मुलाकात हुई एक तेजस्वी युवक से, सत्यवान जिसका नाम था। सत्यवान वन में अपने माता पिता के साथ साधारण जीवन जीते थे। उनके पिता राजा बुद्धसेन थे, जो अपना राज्य खो चुके थे और वनवास में रह रहे थे। सावित्री ने सत्यवान को अपना पति मान लिया। जब सावित्री सत्यवान को लेकर महल लौटी, तभी वहां आए देवर्षि नारद। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, सत्यवान अत्यधिक गुणवान है, धर्मात्मा है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर पूरा राजमहल दुखी हो गया। राजा अश्वपति ने सावित्री को समझाया, पुत्री, किसी और वर को चुन लो। लेकिन सावित्री ने शांत स्वर में कहा, आर्य कन्या केवल एक बार ही पति का चयन करती है। मैंने सत्यवान को अपने मन, आत्मा और धर्म से स्वीकार किया है। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वह वन में अपने पति और सास ससुर के साथ रहने लगी, लेकिन उसे नारद मुनि की भविष्यवाणी याद थी। जैसे जैसे वह दिन निकट आया, सावित्री ने कठोर व्रत और तपस्या आरंभ कर दी। वह उपवास रखती, भगवान का ध्यान करती और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करती। जिस दिन सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी, उस दिन सावित्री ने व्रत रखा। सत्यवान लकड़ी काटने वन में गए और सावित्री भी उसके साथ चली गई। लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए और कुछ ही क्षणों में उनके प्राण निकल गए। वन में सन्नाटा छा गया। यमराज का आगमन हुआ। उन्होंने सत्यवान की मृत्यु को अपने पास में बांधा, मृत शरीर को, और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी अब लौट जाओ, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन सावित्री बोली, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मेरा धर्म भी जाएगा। यमराज सावित्री की भक्ति, ज्ञान और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम मुझसे एक वर मांग सकती हो। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने वर दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वर दिया, फिर तीसरा। अब सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तथास्तु कह दिया, लेकिन अगले ही क्षण उन्हें समझ में आया कि पति के बिना सावित्री को पुत्र कैसे होंगे। अपनी भूल समझकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे पतिव्रता नारी, तुम्हारी भक्ति और बुद्धि के आगे मैं पराजित हुआ। और उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। बट वृक्ष का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मान्यता है कि जिस बट अर्थात बरगद वृक्ष के नीचे सत्यवान ने प्राण त्यागे थे, उसी कारण महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। बट वृक्ष दीर्घायु, स्थिरता, अखंड जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। यह कथा केवल व्रत की नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, समर्पण, धैर्य, बुद्धिमत्ता की शक्ति को दर्शाता है। सावित्री ने केवल तपस्या नहीं की, बल्कि अपने साहस और ज्ञान से मृत्यु को भी पराजित कर दिया।
तभी से हर वर्ष सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं और माता सावित्री से अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। सावित्री जैसी निष्ठा और सत्यवान जैसा प्रेम हर दाम्पत्य जीवन में बना रहे। अगर आप भी यह व्रत रखते हैं या रखने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं।